रूट के अंदर रूट आ जाए। तो सवाल कैसे हैं कि रूट और रूट के अंदर भी क्या है, रूट। तो इनमें क्या करना पड़ता है कि जब तुम्हारे, सुनो ध्यान से, एक रूट हो और रूट के अंदर भी एक दूसरा रूट हो, तो रूट के अंदर जो रूट वाला पार्ट होता है इसके करना है तुम्हें 3 गुणनखंड। कितने गुणन करना है, 3। और इन 3 गुणनखंड में 1 2 जरूर आ गए। इन 3 गुणनखंड में 1 2 जरूर होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा करे 2 गुणे √3 गुणे √3 कर लिए। हमें रूट वाले पार्ट के 3 गुणनखंड करना है। उन 3 गुणनखंड में 2 आना कंपलसरी है, इसकी शर्त होती है। अब जो 2 कंपलसरी है इसको छोड़ दो, और 2 के अलावा जो अन्य 2 गुणनखंड आ गए हैं इनके वर्गों का योग यदि तुम्हारी आगे वाली संख्या बन गई तो समझो तुम्हारा होल स्क्वायर बन जाएगा रूट का। तो देखो √3 का वर्ग कितना होता है, 3। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। इनका टोटल कितना होगा, देखो 5। तो ऐसे पहचान करते हैं कि इनका होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब इस संख्या को क्या रख सकते हैं, 5 के लिए हम √3 का स्क्वायर देखो प्लस के √2 का स्क्वायर और प्लस के 2 इंटू √3 इंटू √2 देखो बना a² प्लस b² प्लस के 2a। तो ऐसे अपन जब कभी रूट के अंदर रूट होता है, कभी का परीक्षा में इतना आया था, सवाल ऐसा लिखा हुआ कि 5 प्लस के 2√6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऐसा जो एक सवाल आ जाता है, क्या लिखाएगा कि 5 प्लस के 2√6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या है ई को वर्गमूल ज्ञात करने पर मतलब ई के ऊपर हमें क्या लगाना है, रूट, ये मतलब। ठीक है, तो अपना अपना एक ये वर्गमूल हो गया। दूसरा क्या है, सेम टू सेम बीच में क्या है, केवल माइनस है। तो जो यहाँ पे बनेगा वो हम पे माइनस में बनेगा। तो ये बन गया तुम्हारा √3 प्लस के √2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर रूट है और इसको भी अगर तुम ऐसे ही बना तो क्या बन जाए बताओ, √3 माइनस के √2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, रूट से स्क्वायर कट जाएंगे तो √3 प्लस के √2 प्लस √3 माइनस के √2 से √2 कट गए और √3 में √3 जो का आ जाए 2√3। बोलो कि जब रूट के अंदर रूट हो मतलब हाँ वर्गमूल है, करनी का वर्गमूल है, ये क्या का वर्गमूल है, करनी का वर्गमूल। अब करने के वर्गमूल में शर्त बता दी कि जो रूट वाला पार्ट होता है उसके हमें 3 गुणनखंड करना है और √3 के 3 गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। और उन 3 गुणनखंड की शर्त का है कि बाद में 1 2 कंपलसरी है, आओ 2 डिजिट आना कंपलसरी है। तो फिलहाल तो √3 में कहीं से दूर दूर तक 3 गुणनखंड नहीं हो रहा है और 3 में ना हमें भी 2 आ रहा है। तो पहले का सॉल्व करें तो क्या हो जाए बताओ, 2 एकम 2 प्लस के √3/2 ये हो गया अपना फिलहाल -2 माइनस के √3/2। अब हमारी जो शर्त है बस पूरे ध्यान रखो, क्या शर्त है कि करनी वाले पार्ट के 3 गुणनखंड करने और 3 गुणनखंड में 1 2 आना कंपलसरी है जो कि नहीं है। तो कैसे आएगा बताओ, जब 2 है नहीं है हमें चाहिए है तो गुणा कर दो और गुणा कर ऊपर गुणा कर दो नीचे गुणा कर दो, आएगा 2 का। इसमें ऊपर नीचे हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इसमें भी ऊपर नीचे हम 2 का गुणा। इससे क्या फायदा होगा, 2 का 2 में गुणा किया 4 प्लस के 2√3। तो अब रूट वाले पार्ट की संख्या हमारा 2 आ गया और थर्ड गुणनखंड हम 1 मान सकते हैं। अब एक तो मान ही सकते हैं तो हमारे 3 गुणनखंड हो जाएंगे और 1 2 कंपलसरी हो जाएगा। तो उस 2 को छोड़ के अन्य 2 गुणनखंड के वर्गों में आगे वाली संख्या मिल जाए तो समझो हमारा होल स्क्वायर होगा। इधर 2 का 2 में गुणा करें कितना आएगा 4, ये आपका रूट बन गया। -2 दूनी 4 माइनस के 2√3 बटे में 4 हो गए और ये इसका रूट हो गया। हमने क्या समझा था, समझ लो क्या 2√3 है तो अब हमारे 2 गुणनखंड हैं, इसमें हमने 1 का और गुणा कर दिया, 3 गुणनखंड हो गए। 2 को हमें छोड़ना है, ठीक है, और शेष जो 2 गुणनखंड बचे
इनके वर्ग करो, इनके वर्गों का योग आगे वाली संख्या आ जाए, और यदि ऐसा हो गया तो समझो हमारा होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो बताओ √3 को वर्ग 3, 1 को वर्ग 1, 3 और 1 4, आगे वाली संख्या आ रही। तो इस संख्या को सीधे √3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बस क्या लिख सकते हैं? √3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितने हैं? 4। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ बन रही। तो यहाँ पर √3 माइनस के 1/4 का ये होल स्क्वायर हो गया, ये रूट हो गया। कोई दिक्कत? अब स्क्वायर रूट करें तो यहाँ से कट जाएंगे, क्या बचेगा? √3 प्लस के 1 और 4 का वर्गमूल 2 माइनस √3 माइनस 1 4 का वर्गमूल 2। बताइए, दुलासा ले लो। तो √3 प्लस के 1 माइनस के √3 प्लस के 1, जैसे ये कट जाए, 1 को 1 2 और 2/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 हमारा आंसर। चलो जो समझ, जैसे कि मतलब सवाल है, ठीक है, तो जब मैं घातन को सवाल आया तो सवाल जो के घातों में तोड़ सो, घातन के नियम लगाओ, जितने सॉल्व हो जाए वो जब बकाया सबकी पावर बना लो। जैसे यहाँ पे ये अपना 4 करके और ये अपना 5 करके, तो देखिए हमने 4/5 का क्यूब, और इसके ऊपर है पावर, तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो गुणा 2/3 हो गया। ठीक है, क्या हमने 64 को 4 करके लिख सकते हैं, 125 को 5 करके लिख सकते हैं, 4/5 को क्यूब बना दो, और ये ऊपर पावर है उन्हें पे गुणा में कर दो घात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इलाजे 8 के इलाजे, और रूट का मतलब किसी संख्या में रूट लगा तो उसको पावर बनाओ तो बन जाती 1/2 की। यदि किसी संख्या पे जे स्क्वायर रूट मान लो 3 का है तो ये बन जाती पावर 1/3। तो जो करनी होती है उसको हम पावर बना तो 1 के बटे बन जाती है। तो इधर कितनी पावर बन जाएगी? 1/4। नहीं सॉल्व हो रहा जैसे कर लो। यहाँ पे देखो, 8 के लिए 2 की घात 3, 27 के लिए 3 की घात 3, पावर कितनी है? मतलब हम 2/3 का क्यूब कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्यूब किया था, और यहाँ पावर कितनी है? 3/4। ठीक है, जैसे कर दिया तो हमने घातों में तोड़ लिया। यहाँ का हमारे 3 से 3 कट गए। अब क्योंकि पूरी पावर तो मैं सॉल्व हो ही नहीं रही, तो यहाँ को और बना लो, 2 की पावर 2, इनके ऊपर भी देखो 2, ये वाले, यहाँ बन जाएगा 5 का स्क्वायर, बन गया। मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर कितनी हो जाए? 3/4, कितने हो जाए? 3/4 गुणा 2 की पावर कितने हुई है? अभी कट नहीं रहे, देखो जी, तो 2 की पावर 9/4, कितने हो जाए? 9/4, और नीचे 3 की पावर कितनी है? ये भी अपने 9/4 होंगे। ठीक है, तो सबकी हमने पावर अलग अलग कर देंगे। अब घातांक के नियम में आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, चलें, तो 2 की पावर देखो 4 हो गए, 2 की पावर 3/4 हो गए, और 2 की पावर 9/4 हो गए। नीचे आ जाओ, 5 को वर्ग 25 के सगत, या वह कोई है नहीं ना, और 3 की पावर 9/4, यह बनना बना लिया। अब हम सवाल देख रहे हैं, ऊपर हमारी कोई घात नहीं है, मतलब 2 की पावर सॉल्व करने बन रहा हूँ, तो देखो 9/4 3/4 जोड़ो, कितने हो जाए? 12/4, 12/4 का होगा 3, ई को मतलब जो होगा 4 की पावर 2 की पावर 4 है, और गुणा 2 की पावर कितने आ गए? 3, 9 3 12, 3 आ गए। देखो ऊपर हमारी पूरी पावर बटे वाली सॉल्व हो गई। नीचे हमारे 25 लिखे, और ये 3 की पावर 9/4 लिखे, तो ये कितने हो गए? 2 की पावर 4 कहलाते हैं 16, और 2 की पावर 3 कहलाते हैं 8, ऊपर 2 आ गया, फिर 16 गुणे 8। ठीक है, यानी 16 8 128 आएंगे। 128 जगह हमारे 2 जगह हैं, हमारे दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में है, तो जी अपने लिखे 16 8 128 हो गए, और नीचे देखो बाकायदा 25 लिखे, और 3 की पावर 9/4 लिखे,
इनको कभी हो नहीं सकता, तो जो है हमारा, ठीक है। ये कहानी सुनो थोड़ी सी, यानी पहले देखो ये तुम जो सॉल्व करो, मान लो हमें इनकी वैल्यू निकाल दो, जब रूट में निकाला तो बहुत कठिन पड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये कि तुम वर्ग भी करो तो भी रूट नहीं हट रहा है, तो एक लंबी प्रोसेस क्या हो कि हम इनके परिमीकरण करें। अब कोई परिमीकरण है नहीं यहाँ बनाए नहीं, मान लो कोई बटे में करनी हो तो ऊपर चिन्ह पलट के ऊपर नीचे गुणा कर दे, सेम करने से अपन कोई संख्या ही करनी उनमें भी ऊपर नीचे कर सकते, बटे में एक बनाए गए तो इनकी अंश समान आ जाए, कहा जाए अंश समान। अंश समान आने पर जल्दी तो बटे वाली संख्या कैसी है, यदि बटे में छोटी है तो उनको मान ज़्यादा हो, और बटे में संख्या बड़ी है तो उनको मान कम हो। ओवर आज जो होता है, यदि कभी सवाल ऐसे आ जाए तो देखो इनको डिफरेंस जो कैसे है समान है, और जिस सवाल आते भी ऐसे ही हैं, ठीक है, दिए रहेंगे रूट में और इनके डिफरेंस कैसे रहेंगे, समान रहेंगे माइनस में, तो ठीक है। यदि संख्या माइनस में उनका अंतर समान है तो जो बड़े अंकों वाली संख्या हैं उनका मान छोटा होता है, तो छोटे अंकों वाली संख्या का मान बड़ा होता है। तो कितनी की बात तुम्हें याद रखना, सवाल खत्म होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है, अंडर रूट में 4 से 1 माइनस से 299, ठीक है। तो नोट कर लो ये, यदि करणियों में लिखी गई संख्याएं माइनस में, अभी सर काय में है, जो प्लस में तो जो नियम नहीं लगे, तो कब लगाते माइनस में। जब भी संख्या माइनस होती है तो उनका अंतर कैसा है, बराबर। तो छोटे अंकों वाली संख्या में बड़ी होती हैं और बड़े अंकों वाली संख्या भाई छोटा मान निकालती है, ठीक है। प्लस में हुई है तो फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसका मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा, जिसका मल्टीप्लाई कम होगा वो कम होगा, ये नियम होता है बड़ा। अब दो ही सवाल तो आज सामने लगे, अच्छे समझ लो। माइनस का जब दिया रहते हैं तो हमने कहा इनका अंतर निकालना है, और इनके अंतर यदि बराबर आ रहे हैं तो जो बड़े अंकों वाली संख्या है इनकी वैल्यू कम आती है और छोटे वालों की ज़्यादा आती है, जो तो वो मामला कहेगा माइनस को। अब सवाल प्लस में आ जाए, प्लस में है तो उनको फिर हमें योग करना है, फिर अंतर नहीं करने हैं, माइनस वाले का अंतर करना है, प्लस वाले का योग करना है। तो हमें देखिए 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16, टूटे यहाँ बराबर हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब इनमें देखो कहाँ बड़ी संख्या का कोई क्रम में है ही नहीं है, ठीक है। तो जब तुम्हारे योगफल में दही हो और उनको टोटल बराबर आ रहा हो तो क्या करने, फिर अब तुम्हें इनको गुणा करने, क्या करने, गुणा। 11 का 5 में गुणा किया 55, 14 दूनी 28, 8 को 8 में 64, जिसका गुणा ज़्यादा है वो वाली भिन्न, मतलब वो वाली करनी बड़ी है, अगर छोटा है वो छोटा है। तो प्लस वाले में पहले योग समान चाहिए, उसके बाद में फिर देखना कैसे उनका गुणा करके कि जिनका गुणा ज़्यादा है वो वैल्यू बड़ी है, और माइनस वाले में कुछ नहीं करना, वो डिफरेंस आ रहा तो वो एक सी संख्या रहती है लगभग, कि छोटी छोटी बढ़ती जाती हैं, तो जो बड़े जाने थे उनकी वैल्यू छोटी, तो छोटी वो बड़ी। प्लस वाले में वो क्रम भी नहीं रहता, प्लस वाले में हम मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है, पहले पहचान जाए तो उनका योगफल बराबर है चाहिए। यदि योगफल बराबर है तो कौन सी बड़ी कौन सी करनी वो कैसे हो जाए, उनके अंदर गुणा कर दो, जिनका गुणा ज़्यादा वो करनी बड़ी है, जिनका गुणा छोटा वो करनी छोटी है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो भूल जाओ कि कौन सी करनी बड़ी या मान लो कौन सी करनी छोटी। कभी कभी इन्हीं को आरोही अवरोही सब में एक ही तरीका है, इन्हें कैसे पता करें, यदि एक भी सीख जाओ सब आ जाए, करने का अपन के राजा। ऐसे में हम पता नहीं कर सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कोई मतलब नहीं। हमें इनकी करनी घात समान बनाई जाए, क्या समान बनाई जाए, करनी घात। ये क्या होता है, अभी जो लगी है इसी को कहते करनी घात। ये करनी घात 6 कहलाती है, ये करनी घात 2 कहलाती है, ये करनी घात 3 कहलाती है। तो मतलब इधर 2 मान लो अपन लिखे लिया तो 2 माने यार, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 6 है। इन सबको समान बनाना है तो कितना बना सकते हैं अपन, 6 बना सकते हैं। इन सबको समान बना कितना बना सकते 6। तो ये तो भगवान की कृपा 6 है, तो इन्हें हमें चेंज नहीं करना है, अब ऊपर वाले 2 को चेंज करना है। सुनना ध्यान से,
जब भी हम कर्णिघात चेंज करें तो जैसे मान लो 3 को हमें 6 बनाने हैं, मतलब 3 6 कैसे बने, 2 को गुणा करें। अब सेंटेंस ध्यान करिए, कर्णिघात में जितने को गुणा करें अंदर की संख्या पे उतने की घात लगा दें, कर्णिघात चेंज हो जाती है। कर्णिघात में जितने को गुणा करें उसके अंदर जो संख्या रखी उतने की तुम घात लगा दो, कर्णिघात चेंज। हमने यहाँ में 2 को गुणा किया तो ये कितने बन गए बताओ, 6, और 2 का गुणा किया तो अंदर हमने 2 की घात लगा दी। ठीक है, जितने का गुणा उतने की घात। ये 2 है, ये 6 बनाने, मतलब कितने का गुणा किया, 3 का गुणा किया और 6 बन गए, अंदर जाके हमने 3 की घात लगा दी। बाहर जितने का गुणा अंदर उतने की घात। और भगवान की कृपा से इन पे जो कर्णिघात 6 है, अब सबकी कर्णिघात 6 बन गई। तो ये कितने हो गए बताओ, 4 पे कर्णिघात 6, ये क्या बन गए 27 पे कर्णिघात 6, तो ये क्या लिखे 5 पे कर्णिघात 6। अब हमें जब सबकी कर्णिघात समान हो जाए, देख लो जो अंदर बड़ी संख्या है वह बड़ी है, जो छोटी संख्या वह छोटी है, और नंबर कौन सी संख्या सबसे अधिक है, तो मतलब पूछिए ना कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो है बड़ा 27। तो 27 का जवाब देना पड़ेगा √3 सबसे बड़ा। आएगा समझ में, तो यदि सबसे बड़ा यदि सबसे छोटा ज्ञात कर लीजिए। छोटा पूछते तो कौन है होता सबसे छोटा, ठीक है, ये 2 पे कर्णिघात 3 सबसे छोटा। ठीक, बता रहे हैं जैसे इन्होंने कहा है कि कौन सी संख्या 12 पे कर्णिघात 3 से अधिक है, यानी ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा इससे अधिक है, ये वे तुमसे पूछ रहे हैं। हमने लो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है बताओ, 60 पे कर्णिघात कितनी है 5। तो अब ई से जब अधिक है या कम है, ई को अंदाज तो अपन कर्णिघात समान ही करके लेते ही लेते, तो इन 2 की अपन कर्णिघात समान करें तो जो अपनों चेक हो जाए। तो ई में जाएगा 60 पे नहीं आने हैं, ये 5 है ये 3 है, तो कितने बनाने हैं 15 बनाने हैं। तो इनको 15 बनाएंगे तो 5 का गुणा करेंगे, और 5 का गुणा करेंगे तो 5 की घात लगाएंगे, तो हमारी कर्णिघात बन गई 15। अंदर का आ जाए बताओ 12 की पावर 5 बन गए। और इन्हें बनाया हमने 3 को गुणा करें तो जी बनेगा 15, अंदर घात कितनी की लग जाए 60 की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 की पावर 5 है, जैसे हम कैसे वैल्यू निकालें तो उसको तरीका समझाया तुम्हारा है। ठीक है, हम लिखते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, और कर्णिघात कितनी हुई 15। ठीक है, इसे देखो इन्हें भी तोड़ दो फटाफट, 60 को 12 25 60, तो 60 जो 3 वाले में थे तो हर एक में से 12 12 निकल आए, निकल आए, तो अब तुम्हारे 5 5 निकल आए। आगे बस अब 3 12 और ये 3 12 कैसे हुआ हमारे बराबर, इनमें तो कोई टेंशन बची नहीं है। अब 12 12 कितने हो बताओ 144, और 50 25 25 कितना होता है, अब मतलब ज़्यादा है कि ज़्यादा है, जे ज़्यादा है, मतलब जा वाली वैल्यू इससे अधिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा होगा कट। तो ऐसे हमें ज़्यादा बड़े नहीं पर हमने छांट लो। अब नंबर आता है दूसरा, क्या लिखे बताओ 33 214, 33 214 पर कर्णिघात 12। अब ई पे कर्णिघात 12 बनी बनाई रहती है, और तुम्हारे सवाल में कर्णिघात 3 है, तो ये तो सॉल्व नहीं करना, सब कुछ है। अब तुम केवल सवाल अपना चेक कर लो कि हमारे जो 12 पे कर्णिघात 3 है, इन्हें हम कर्णिघात 12 बना तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 4 गुणा का तो 4 ही घात लगाएं, ये बन गया 12। अंदर का हो गई 12 पे कर्णिघात 4। अब 12 पे कर्णिघात 4 को सॉल्व करने तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 का मतलब 144 गुणे 144, और कर्णिघात कितनी आ गई 12। अब इनको गुणा करने तो एक गुणा चाहे वर्ग समझ लो, बताओ 144 को वर्ग कैसे निकाला, 4 चौके हासिल आई 1, 14 चौके 56, 56 दूनी 112, हासिल आई 1, 113 की 3 और हासिल आई 11, 14 14 106,
96 में 11 जोड़ो, 6 और 1 7, 9 1 10, 20 736। इन सबको गुणा आने 20 736 पे करनी घात 12। तो इधर देखिए 33 214 पे करनी घात 12। तो जा वाली संख्या हमारे सवाल में बड़ी है और यही हमसे पूछे थे कि कौन सी संख्या इससे अधिक है, तो जा वाली अधिक है। ऑप्शन का आ जाओ बी। ठीक है, सवाल को मान तो जो 12 की करनी घात बनाए पे और ऑप्शन को मान साफ साफ लिखो 33 214। तो यही तो पूछे कौन सा ऑप्शन इससे अधिक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सॉल्व किया तो ये तो ऑप्शन हमारा कितना निकला था, ये ऑप्शन 125 आ, तो सवाल हमारा 144 तो वो वाला ऑप्शन हमारा कम। तो जो वाला ऑप्शन 33 214 है, सवाल की वैल्यू 20 736 है। ठीक है, तो बताओ ये ज़्यादा है, तो ये तो कौन सा ऑप्शन इससे अधिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला है। तो ऐसा सही है, अलग इकट्ठे पहले विस्तार से हो गया। ठीक है, हाँ विस्तार जो है कि 30 सवाल को मान लो अपन ने x मान लो, तो x बराबर √19। इससे से फिर कोई सवाल बन गो भी नहीं बन गो, इधर माइनस के। ठीक है, अब अपन दो पक्षों का वर्ग कर लें। वर्ग करें तो x² बराबर 19 माइनस के x x² प्लस के x माइनस के 19 बराबर 0 आ गए। a बराबर 1, जो x² को गुणांक हो a की वैल्यू, x का गुणांक कहलाता है b की वैल्यू, अचर राशि कहलाती है c की वैल्यू, a b c के मान आ गए। अब एक धराचार ही थे, वो थे धराचार। जब कोनो सवाल के गुणनखंड ना हुए, 19 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा में से 1 आ जाए, तो जीवन में नहीं आ सकता। करा दो 19 से 19 में 1 घट जाए, 1 घट जाए। तो धराचार जी थे, इनमें सूत्र बना दो। जब कोनो गुणनखंड नहीं हो रहे हुए तो तुम जो लगा दो माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ये धराचार का सूत्र होता है। ठीक है, माइनस के b और b को माने तो माइनस के 1 आ गए प्लस। अब ये वैल्यू पर प्लस की लेते हैं, माइनस की छोड़ ही देंगे, तो बने माइनस छोड़ दो, अंडर रूट में चलो। b² करें तो 1 को वर्ग 1 आए, माइनस के 4, a को मान 1 और c को मान माइनस के 19 और बटे में 2 और a को मान के तो अब 1। तो माइनस के 1 प्लस अंडर रूट के अंदर चले, ये 1 है, माइनस को माइनस में प्लस हो गए, 19 चौके 76 हो गए और बटे में 2 हो गए। ठीक है, तो माइनस के 1 प्लस अंडर रूट के 77 बटे में 2, ये पलट में लिख लो √77 माइनस 1 बटे में 2। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही। तो जब कहूँ ये ट्रिक से करने हुए तो मान लो कि जो हमारी आनंदायी संख्या है, ये अपन ने ए मान लो, कुछ भी मान लो, जो 19 वगैरह लगी, तो हमारा हो जाए अंडर रूट में 4 का कर दें, एक्स कर दें ए कर दें। यदि हम ए कर दें तो ये ए मान लें और एक्स कर दें तो ये मान लें। ठीक है, एक्स है छोटा कर दो, 4x प्लस के 1 और सवाल में भी जब प्लस है तो इतने प्लस लगा दियो और माइनस है तो इतने माइनस लगा दियो। जो ध्यान देना तुम्हारा है, समझो प्लस माइनस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, रूट में तो प्लस ही है। हाँ, रूट में प्लस आने और अपॉन में 2 लो, हाँ होगा हल। एक तो ध्यान देना केवल अंडर रूट में 4x प्लस के 1 बाहर प्लस माइनस 1 ऐसा कर दो कि सवाल प्लस में है तो प्लस ला हो जाए, माइनस में है तो माइनस ला हो जाए। अब जो सवाल एक सेकंड में खत्म होगा, x को मान 19 चौके 76, 76 1 77। ठीक है, सवाल माइनस में तो माइनस सवाल बोलो। तो जी चीज़ से हमारी जल्दी हो सका बातचीत याद करने में कोनो बुराई नहीं है। अच्छे लिख के कलर पेन से फिर में सजा के ये याद करो, बहुत जरूरी है।